आज से हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है न्यूज़ बाइट्स के नाम से। सुनील जी, वेलकम टू न्यूज़ बाइट्स। सुनील जी, पिछले कुछ महीनों पहले रिलायंस ने जियो नाम की एक सर्विस लॉन्च की थी और जियो के लॉन्च के बाद पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक तरह की हलचल मची हुई है। पूरे सेक्टर में एक अनस्टेबिलिटी है। इसमें रिलायंस इन्वॉल्व है, टेलीकॉम कंपनीज के जो बाकी प्लेयर्स हैं इंडिया में मौजूद वो इन्वॉल्व हैं। तो इस पूरी अनस्टेबिलिटी से क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है? स्पेसिफिकली जो स्टॉक परफॉर्मेंसेज हैं रिलायंस की, एयरटेल की, आइडिया की और जो दूसरे कंपनीज हैं इन्वॉल्व हैं, इनमें क्या हमें मूवमेंट आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि जियो का जो एंट्रेंस है वो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक, समझ लीजिए, दूसरा जन्म है उसका। जियो ने वो काम किया है जो इस टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आज से करीबन 10-20 साल पहले हुआ था कभी, जब हमने मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए थे, सब कुछ किया उस समय। और फिर एक वक्त ऐसा बीच में आया जब आपकी और हमारी कॉल रेट जो है वो 30 रुपये 35 रुपये से और आती आती नीचे 60 पैसे 30 पैसे तक आ गई। और अब ये एक दूसरा रेवोल्यूशन है जब आपकी कॉल ज़ीरो हो चुकी है। आप कहीं पे भी कितनी भी कॉल कीजिए, आप रोमिंग में हो, आप बाहर हो, अंदर हो, आपके लिए सब कुछ फ्री है। जियो ने आके इस पूरी इंडस्ट्री के खेल के नियम नहीं बदले हैं, उसने खेल बदल दिया है। आप समझ लीजिए, जो आदमी भी स्टॉक मार्केट के सोच से इसको देखना चाहता है, स्टॉक्स को देखना चाहता है, उसको ये समझना होगा कि ये सेक्टर आने वाले कुछ सालों तक बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। क्योंकि हुआ क्या, आप देखिए, पहले जो कंपनियां थी वो 5-7 कंपनियां थी, लेकिन उनमें मेजर जो हैं वो 3 कंपनियां थी जो जिनके पास बहुत बड़ा शेयर था, मार्केट शेयर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह से हिडन आपस में कार्टेलाइजेशन टाइप करके और प्राइसिंग को एक लेवल पे बनाए रखा। एक जो ऑपरेटर था वो रेट नहीं बढ़ाता था, दूसरे भी नहीं बढ़ाते थे। एक जो है नीचे लेके जाता था, दूसरे नीचे लेके जाते थे। तो आपस में एक तरह की उनकी ऐसी सिंक्रोनाइजेशन थी कि जो एक करता था वही दूसरा करता था। बिल्कुल, कई बार हमने देखा है कि जब प्राइस एक कंपनी ने बढ़ाए, उसके बहुत ही बाद दूसरी कंपनी ने भी अपने प्राइसिंग बढ़ा दी। ये एक्चुअली बिल्कुल अप्रोप्रिएट केस है ये, जो कंपटीशन कमीशन के पास जाना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने, तीनों लोगों ने मिलके, जिनके पास बड़ा शेयर था, उन लोगों ने मार्केट में कंपटीशन को खत्म कर दिया। बिल्कुल इन लोगों ने आपस में कार्टेलाइजेशन सी करके, और सबके रेट एक साथ नीचे जा रहे हैं, सबके रेट एक साथ ऊपर आ रहे हैं, और कस्टमर की तरफ से कस्टमर को किसी तरह की कोई सर्विस नहीं मिल रही। उसके बाद हुआ क्या, एक नया प्लेयर आया मार्केट में, उसने आके खेल को चेंज कर दिया। अब वही कंपनियां जो आपको 250 रुपए में 1 GB डेटा देने में भी कतराती थी पहले, और 100 तरह की चीजें होती थी, आज वो आपको 300-350 रुपए में 30 GB देने को तैयार है। अब कैसे पड़ता आ रहा है उनको? पहले तो पड़ता नहीं आ रहा था, अब कैसे पड़ता आ रहा है उनको? अब कह रहे हैं कॉल भी फ्री ले लो, डेटा भी फ्री ले लो, सब कुछ फ्री ले लो हमारा, क्योंकि सामने कंपटीशन आ गया सर। अब सामने वो कंपटीशन है जो कि इनके साथ में मिलने वाला नहीं है, जो इनके सुर में सुर मिला के चलेगा नहीं। तो अब इनके सबके जो हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं। एक कंपनी जो 6 महीने पहले तक आपको जिस प्लान के अंदर आज के प्लान से 5% भी डेटा देने को तैयार नहीं थी, आज वो आपको घर बुला के कह रहे हैं हमसे ले जाओ। अब कैसे हो रहा है सब कुछ? और सारी कंपनियां शुरू हो गई, एक प्लेयर ही तो आया है सामने। अगर उसकी सर्विस बेकार है, अगर वो ठीक नहीं है, छोड़ दो उसको अपने हाल पे, अपनी मौत खुद मर जाएगा वो। लेकिन आप जानते हो वो अपनी मौत नहीं मरने वाला, इसीलिए आप सब लोग जो है उसके सुर में सुर मिला रहे हो। अब सबकी कॉल भी फ्री हो गई है, सब कुछ फ्री हो गया, डेटा भी हम वही देंगे जो वो दे रहा है। क्यों दे रहे हो जब आपको पड़ता नहीं आ रहा? एक बिजनेसमैन है वो, बिजनेसमैन आदमी लॉस में माल बेचता है क्या कभी? आज मुझे घाटा हो रहा है किसी सामान को, मैं क्यों बेचूंगा उसको? सामने वाला अपना घर फूंक रहा है, फूंकने दो उसको, लेकिन मैं थोड़ी बेच दूंगा उसको। आज एक मॉल है आपके घर के सामने, एक मॉल के अंदर जाते हो आप, 500 रुपए की शर्ट 50 रुपए में मिल रही है, आप थोड़ा बेचना शुरू कर दोगे 500 के 50 में? आप कहोगे सर उसको आ रही होगी पड़ता, मेरे को नहीं आ रही।
वो पता नहीं कैसे बेच रहा, चोरी का माल है, वो हो रहा है उसका, होने दो, मैं नहीं बेच सकता। लेकिन यहां पर आप बेच रहे हो उसके सामने, इसका मतलब आप पहले कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे इंडस्ट्री के अंदर। और उसके बावजूद भी अंकुर जी, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हाई तो थी नहीं, आपको भी पता है। मार्केट में स्टॉक प्राइसेस भी आप देखिए, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रम चार्जेस देने पड़ते हैं, 100 तरह की चीजें हैं। तो हम इंडस्ट्री के अगर नजरिए से इसको देखते हैं, उस नजरिए से मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री आने वाले 2-3 साल में बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाली है। और इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, मुझे बहुत बड़ा शक है इसके अंदर। उसमें मैं रिलायंस को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि अभी वो भी टेलीकॉम का हिस्सा है, तो इस फाइट में उसको भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालांकि रिलायंस के अंदर एक एडवांटेज ये है कि उनका जो दूसरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो अपने आप में बहुत बड़ा है साइज में, और स्टॉक ने परफॉर्म भी नहीं किया पिछले कुछ सालों से, तो एक वो चीज उसके लिए काफी अच्छा फ्लोर बन जाती है। लेकिन बाकी सेक्टर मुझे लगता है ये जो कंपनियों के लिए तो बहुत बुरा है, लेकिन इंडियन कंज्यूमर के लिए 120 करोड़ जनता जो हिंदुस्तान की है, उसके लिए मेरे हिसाब से एक ये अच्छे सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। उसके लिए एक तरह का आशीर्वाद है ये। आप इससे आप सोचिए कि कितनी बड़ी समस्याएं आपकी हल होंगी। और स्टॉक मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि वो इसको अच्छे नजरिए से देखें। बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको की डेटा की स्पीड बढ़ने से, डेटा के प्राइसिंग ठीक होने से फायदा मिलता है। तो इस सेक्टर की बजाय मेरा ख्याल में अगर उन सेक्टर की तरफ ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा शायद रहेगा। रिलायंस अपने आप में इतना बड़ा प्लेयर है कि वो बाकी कंपनीज के साथ शायद कभी भी मिलने को तैयार नहीं होगा। वो क्यों मिलेगा सर, वो किसी जी, आप सोचिए टोटल मार्केट कैप जो तीनों कंपनियों का है उससे ज्यादा अकेले इन्वेस्टमेंट कर चुका है, वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, क्यों मिलेंगे उसके साथ? ऐसा प्लेयर किसी के साथ नहीं मिलता है। और उसके होने से एक फायदा ये रहेगा, सामने कंपनियां कभी भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगी ये सोच के कि चलो अब तो हो गए 6 महीने, अब तो बढ़ा लो रेट। वो डर जो है ना, वो हमेशा रहेगा कि ये हमारे जो फादर साहब एक बैठे हैं ऊपर और ये कभी भी बाहर आ सकते हैं। और जब तक जियो अपनी पैठ नहीं बना लेता आने वाले साल, 2 साल, 4 साल में, तब तक इस पूरे सेक्टर में एक चैलेंज तो रहेगा। तो कुछ भी हो, लेकिन एज कंज्यूमर्स वी आर किंग इन दिस। बिल्कुल किंग हो सर, आप बिल्कुल किंग रहोगे। ये इंडस्ट्री जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, लॉस करे, प्रॉफिट करे, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। थैंक यू सुनील जी। हम आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग खबर लेते रहेंगे न्यूज़ बाइट्स में, और सुनील जी के विचार जानेंगे, उन न्यूज़ को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आपके और हमारे लिए उसमें क्या छुपा हुआ है। थैंक यू।